तो इस वीडियो में ना हम लोग क्या करेंगे ना, हर एक कैंडल को स्टेप बाय स्टेप पढ़ने की कोशिश करेंगे। देखते हैं कि कहाँ तक हम लोग समझ पाते हैं उस चीज़ को और कैसे पढ़ना है आप लोगों को। क्योंकि इसमें मार्केट में क्या है कि हर एक कैंडल के पीछे का एक रीज़न होता है। उस रीज़न को हम लोग समझ जाएंगे तो क्लैरिटी मिल जाएगा ना। क्लैरिटी हो जाएगा तो कहीं भी हम लोग एंटर एग्जिट नहीं लेंगे। तो जो मार्केट अच्छा लग रहा है वहाँ देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि अच्छा पहले देखते हैं ये मूव कैसा है। ये मूव जो है, ये मूव एग्जॉस्टेड है। क्यों? क्योंकि यहाँ ये वाला जो सबसे ये वाला कैंडल है ना, ये एग्जॉस्टेड है। इसका मतलब ये मूव एग्जॉस्टेड है पूरा। अब देखते हैं यहाँ पे क्या किया है, बायर्स गैप डाउन किया है। गैप डाउन लेके लिक्विडिटी लिया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या किया है कि बायर्स जो है गैप डाउन करके लिक्विडिटी लिया है, मतलब कि वो देखो पहले से ही जो है, जो सेलर्स है वो एग्जॉस्टेड है, ठीक है। उसके बाद एक ग्रीन आया, उसके बाद वो गैप डाउन किया, मतलब गैप डाउन करके जो भी रिमेनिंग सेलर्स बचा है ना, उसको वो एग्जॉस्ट कर दिया है। इसलिए ये भी ग्रीन फॉर्म होना चाहिए। अब इसके बाद क्या, जो मैं बोल रहा था कि ये दो चार कैंडल है ना, ये अपना पावर रिफ्लेक्ट करेगा दो कैंडल के बाद, अगर ये एग्जॉस्ट नहीं हुआ है। लेकिन ये एग्जॉस्ट है क्योंकि ये वाला कैंडल एग्जॉस्टेड है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो है, देखो ये रेड का विक को ना, ये ग्रीन का विक क्रॉस किया और ये इसको कंप्लीट कर रहा है। तो ऐसा जब कंप्लीशन होता है ना, तो उसमें भी एग्जॉस्ट हो जाता है कैंडल। आप लोग देखते हैं यहाँ पे, अब देखो फिर गैप डाउन किया है। तो ये फिर, अब देखो इसमें क्या है कि ये वाला जो रेड का विक है ना, उसको ये ग्रीन ऊपर जाके क्लोज किया है। तो इसका मतलब क्या है, ये ग्रीन जो है एग्जॉस्ट हो गया है, ठीक है। लेकिन तो अब रेड आना चाहिए, लेकिन देखो ये फिर गैप डाउन किया है। फिर से गैप डाउन किया है, मतलब क्या, ये अब सेलर्स को एग्जॉस्ट किया है। बोला कि नहीं, हम लोग यहाँ ऊपर आना चाहिए, मतलब हम लोग ऊपर आएंगे, मतलब बायर्स बोल रहा है हम लोग ऊपर आना चाहिए। देखते हैं यहाँ क्या होता है। एंट्री हालांकि थोड़ा नीचे लेना चाहिए था हम लोग का, लेकिन ठीक है, देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। हम लोग हर एक कैंडल को पढ़ने की कोशिश करेंगे। रीज़न क्लियर होना चाहिए, फिर देखेंगे उस चीज़ का क्या हम लोग का रिजल्ट बनता है। प्रोसेस पे ध्यान देना है कि किस कारण से वो बन रहा है। तो देखिए मैं बोला ना, अब देखो ये तीन कैंडल में ना, मैं जो बताया था, तीन कैंडल में एक मोमेंटम अपना पावर पूरा लॉस कर देता है, ठीक है। अब देखो ऐसा केस में क्या होगा ना, ये ग्रीन अगर नीचे आके इस गैप को फिल करके नीचे आएगा ना, तो वो फिर से ग्रीन बनेगा। देखो जब इतना ज्यादा गैप अप होता है ना, देखो ये फिल करने आ रहा है, हम लोग देखते हैं। देखो ये नहीं, फिल नहीं किया। अगर ये वाले लाइन से अगर वो नीचे आता है ना, तो ग्रीन बनने का चांस रहता है। ऐसे यहाँ से भी बन सकता है, लेकिन देखते, लेकिन अब जिसमें श्योरिटी नहीं है उसमें नहीं लेंगे। अब देखो इसमें क्या है कि ये इतना गैप करके ना, ये खुद को एग्जॉस्ट कर सकता है। देखते हैं इसका क्लोजिंग कैसा होता है। अगर ये कैंडल में सिर्फ नीचे से विक बनेगा ना, तो हम लोग फिर सेलर्स के लिए जा सकते हैं। अगर ये गैप अप भी हुआ, मान लो गैप अप भी हुआ, और देखो ये एक बार में इतना लंबा कैंडल खींच रहा है। ये अगर गैप अप होता है ना, तो किसी लिक्विडिटी पॉइंट से, अच्छा ठीक है, देखो ये गैप डाउन किया। अब हम लोग श्योर नहीं है किस लिए ये किया है, जबकि ये कैंडल अच्छा है, पर हम लोग रिस्क, जो जो कैंडल नहीं समझ में आ रहा है, 100% श्योर नहीं है, उसमें हम लोग ट्रेड नहीं लेंगे। ये गैप डाउन करके ये सेलर्स को एग्जॉस्ट भी कर सकता है, या सेलर्स का एंट्री भी हो सकता है यहाँ पे। हालांकि मुझे लग रहा है इसको रेड बनना चाहिए। देखो ये जो, देखो हमेशा जो भी एक रेड कैंडल है ना, ये जैसे रेड कैंडल अपना जो लिक्विडिटी पॉइंट है उसको लेके नीचे गिर रहा है, गिरता है। जैसे यहाँ देखो, यहाँ लेफ्ट में कौन सा कैंडल है, ये कैंडल है, ठीक है। तो ये कैंडल का लिक्विडिटी है ना, ये जो अपर विक, जो रेड कैंडल है उसका अपर विक लिक्विडिटी होता है, और ग्रीन कैंडल का नीचे। देखो ये कैंडल जाके एकदम एग्जैक्ट इसी पॉइंट से, इस पॉइंट, लगभग इस पॉइंट से गया है। देखो यहाँ पे टच करके ना ये नीचे फॉर्म करने की कोशिश कर रहा है। देखते हैं ये कैंडल का फॉर्मेशन कैसा होता है। तो ये एक देखो, एक वीक वो बना है, बायर बना है। तो मतलब ये एकदम छोटा सा बायर, बॉडी उतना छोटा है, ठीक है। हम लोग देखते हैं, फिर गैप अप किया है। अब फिर गैप अप का इसका रीजन क्या हो सकता है, फिर गैप अप का मे बी
ये एग्जॉस्ट देखो, अभी देखो यहाँ पे एक चीज समझने का, देखो यहाँ पे ये जो चार के 1 2 3 4 रेड कैंडल है ना, इसमें ये जो फर्स्ट कैंडल है ये एग्जॉस्टेड कैंडल है। तो अगर एक मूव में एक एग्जॉस्टेड कैंडल आएगा, इसका मतलब है ये मूव पूरा एग्जॉस्ट हो गया। तो एग्जॉस्ट मतलब कि अब इसमें पावर नहीं बचा। देख रहे हो, अगर पावर नहीं बच रहा है इसलिए ये देखो लगातार इतना बना रहा है। अब ये एग्जॉस्ट कब होगा, देखो यहाँ पे ये जो रेड कैंडल था, इसके ऊपर ये वीक क्लोज किया, फिर कंप्लीट कर दिया है, लेकिन फिर गैप डाउन किया। गैप डाउन करके वो किसको एग्जॉस्ट किया, सेलर्स को एग्जॉस्ट किया। फिर गैप अप किया, वो फिर एग्जॉस्ट किया। देखो यहाँ पे भी ये बन सकता था, लेकिन फिर छोटा, देखो फिर गैप अप किया। तो ये मतलब अब देखो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, तो ये देख रहे हो ना, ये सेलर्स को एग्जॉस्ट किए जा रहा है। देखो ये कैंडल भी अच्छा है। देखो जब भी कोई एक कैंडल हो जिसके ऊपर में और वीक में, ऊपर का वीक और नीचे का वीक दोनों हो, और वो आइडेंटिकल हो या ऑलमोस्ट सेम हो, या मतलब एग्जैक्टली सेम हो, या ऑलमोस्ट सेम हो, मतलब छोटा बड़ा, तो उसको स्टेबल कैंडल बोलते हैं हम लोग। ठीक है, जहाँ पे जैसे अगर रेड में सिर्फ ऊपर है उसको एग्जॉस्ट कैंडल बोलेंगे, और ग्रीन में देखो ये जैसे ग्रीन कैंडल है ना, यहाँ पे ये जो ग्रीन कैंडल है एग्जॉस्ट है। देखो एग्जॉस्ट है, तो उसके बाद फिर रेड आया, फिर सेलर्स आया। तो यहाँ वैसे ही यहाँ पे ये जो रेड है, यहाँ पे ये एग्जॉस्ट है, तो इसको सीधे इसके बाद ट्रेड नहीं करेंगे हम लोग, पूरा सिनेरियो पढ़ेंगे उसके बाद। तो ऐसे विथ लॉजिक के साथ अब यहाँ पे देखो क्या फॉर्म हो रहा है। यहाँ पे देख रहे हो ना, यहाँ पे ये सेलर्स पूरा एग्जॉस्ट हो गया है, इसलिए बायर्स अपना मूव किए जा रहा है। अभी तक सेलर्स नहीं आए। अब देखो इसमें ऐसे देखेंगे तो ये इसका जोन होना चाहिए। देखो अगर हम लोग जोन देखेंगे ना, तो ऐसा ये एक जोन है, ठीक है, ये ऐसे करके ये वाला जोन है, यहाँ तक मार्केट को आना चाहिए। ये वाला देखते हैं कैसे रिएक्ट करता है। अब देखो यहाँ पे ये वाले पॉइंट को देखो फॉर्म होने देते हैं। देखो जहाँ डाउट है वहां पे हम लोग को ट्रेड नहीं लेना है, बस फॉर्म होते देखना है। और एक चीज ध्यान देना, जब भी ग्रीन कैंडल बनता है ना, वो पहले नीचे आता है, उसके बाद वो ऊपर जाता है। मतलब बेसिकली ये कैंडल नीचे आके लिक्विडिटी लेके फिर ऊपर जाता है। और जो रेड कैंडल होता है वो पहले ऊपर, उसको नीचे जाना है ना, तो पहले ऊपर का लिक्विडिटी लेके फिर नीचे जाएगा। मतलब बेसिकली बायर्स को ऊपर जाना है तो वो नीचे का लिक्विडिटी लेगा, और सेलर्स को नीचे जाना है तो ऊपर का लिक्विडिटी लेगा। देख रहे हो कितना बायर स्ट्रांग जा रहा है, देखो इतना बायर्स, ये देखो कितना ज्यादा ये एग्जॉस्टेड था कि यहाँ पे देखो। और एक चीज है, देखो ये जो सेलर्स है ना, ये एग्जॉस्टेड क्यों हुए हैं देखो। अगर यहाँ पे हम लोग लाइन बनाएंगे ना, ये देखो ये ग्रीन कैंडल है, ठीक है, ये देखो ये ग्रीन कैंडल का लोअर विक को ये वाला कैंडल क्लोज किया है, ठीक है, उसके बाद ये इसको कंप्लीट किया है। और उसके बाद क्या हुआ है, उसके बाद देखो यहाँ गैप डाउन हुआ है। तो यहाँ देख रहे हो ये वाला जो ग्रीन का विक है, इसको ये वाला विक क्रॉस किया फिर कंप्लीट किया। यहाँ रिवर्सल आना चाहिए, लेकिन अब ये मोमेंटम से आ रहा है ना, तो कोई भी मोमेंटम एक बार में तो स्लो डाउन नहीं होगा ना, एक बार में तो स्टॉप नहीं होगा, पहले स्लो डाउन होगा। तो इसलिए यहाँ पे एक कैंडल गैप डाउन करके पूरा खत्म कर दिया। देखो यहाँ कैंडल कैसा है, इसका बॉडी एकदम नहीं है, फिर यहाँ से ऊपर जा रहा है। अब देखो यहाँ पे क्या है, देखो इस जोन तक जाना था बॉडी, इस जोन तक आना था बायर्स को, देखो यहाँ तक गया है। अब ये जो सेलर्स का एंट्री हुआ, अब देखते हैं कैसा यहाँ बनता है। देखो ये जो सेलर्स है ना, ये सेलर्स में ये सेलर्स में कहीं भी जो है ऐसा कोई बायर कैंडल नहीं है जिसका सिर्फ नीचे वीक है। देख रहे हो सब में ऊपर नीचे वीक है। तो वो कोई एग्जॉस्टेड नहीं हुआ उस कारण से। अब ये जो कैंडल बनता है ना जिसमें ऊपर नीचे विक नहीं है, इसका मतलब होता है कि मार्केट अपना दम तोड़ दिया है। इसका मतलब कि अब मार्केट में पावर नहीं बचा। तो लेकिन देखो यहाँ पे अब रेड भी आया, तो देखो कोई विक नहीं है, तो मे बी ये भी एग्जॉस्शन कैंडल हो सकता है, लेकिन नॉट ऑलवेज। हम लोग को सिचुएशन देख के लेना होगा, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि देखो यहाँ पे लास्ट देखो, यहाँ से बायर्स स्टार्ट हुआ, पावर आया, यहाँ आके देखो पूरा खत्म कर दिया अपना पावर। ठीक है, तो इसलिए वो खत्म हो गया बायर्स का पावर, अब सेलर्स का एंट्री हुआ है, ठीक है। अब सेलर्स की एंट्री में देखो ये पहला हुआ, अब इसको ये कैंडल का देखते हैं कैसा होता है। ऐसे ही समझ समझ के हर एक कैंडल को लेना। अब देखते हैं हम लोग ये बायर्स जो है कैसा है।
अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है कि ये जो है, ये जो कैंडल है फुलर कैंडल है, उसके बाद और एक कैंडल आया, ठीक है। अब क्या है कि ये कैंडल खुलते ही ना ऊपर गया है, तो मैं क्या बोला था, अगर रेड कैंडल बनना है, सेलर्स का कैंडल बनना है, वो पहले ऊपर जाएगा, ऊपर जाके फिर वो नीचे जाएगा। और यहाँ पे देखो हम लोग ये भी देखें कि ये जो बायर्स जो है पूरा एग्जॉस्टेड है, लेकिन ये सेलर्स जो अभी भी एग्जॉस्टेड नहीं है। क्यों एग्जॉस्टेड नहीं है? क्योंकि अगर ये सेलर्स एग्जॉस्टेड होते तो ये सेलर नहीं आता। लेकिन देखते हैं, ठीक है, हम लोग हमेशा 100% कुछ नहीं होता है, हम लोग को अपना एक्यूरेसी देख के, मतलब 100% नहीं होगा लेकिन मैक्सिमम ट्रेड्स को विन करना है, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग ये कैसा बन रहा है। देखो अब इसमें क्या है ना, एक गलती हम लोग क्या हुआ था, देखो जब भी देखो यहाँ पे ये रेड कैंडल है ना, ये रेड कैंडल खत्म हुआ ना, इसके बाद मार्केट ऊपर गया, तो ऊपर जाके ना कौन सा लिक्विडिटी लेगा? ये जो सेलर्स का कैंडल का ऊपर का विक है ना, वहां पे लिक्विडिटी लेगा। तो हम लोग का एंट्री उस पॉइंट में, लिक्विडिटी पॉइंट में होना चाहिए। देखो अगर यहाँ पे एंट्री हम लोग का होता ना, तो ये कैंडल बन जाता, जो रिटर्न हुआ है तो कोई बात नहीं। अब देखो अब क्या हुआ है कि दो रेड का कैंडल आया है और एक ग्रीन। अब देखो वापस, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है कि सेलर्स कंटिन्यू नहीं कर पाया, तो अब बायर्स का एंट्री हुआ है, ठीक है। बायर्स का एंट्री हुआ है, तो देखते हैं अब ये कैंडल कैसा है। ये लाइन को मैं हटा देता हूँ। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये बायर्स इस, ये देखो ये जो होता है ना, ये जो मैं बताया था, देखो इसके अपर विक को क्लोज किया है, ठीक है। ये पे देखो ये वाला जो सेलर्स है इसका अपर विक को, लेकिन यहाँ पे ये देखो यहाँ पे मैं सब रीजन बता रहा हूँ। ये जो रेड कैंडल है ना, इसके अपर विक को ये क्रॉस किया, ठीक है। तो उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनता है, इस गैप को फिल करता है। जो गैप है ना, ये गैप को फिल करना चाहिए, करता है। देखो ये जो ये रेड का ऊपर का विक है और ये ग्रीन का विक हुआ, ठीक है। तो ये जो बीच में गैप बच रहा है ना, उसको फिल करने के लिए मार्केट को जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये सेलर्स तो एग्जॉस्ट नहीं लग रहे हैं, तो वो दो कैंडल बाद वापस आना चाहिए उनको। तो देखते हैं यहाँ कैसा बनता है। अच्छा ये अगर ऐसा बना है, फिर गैप डाउन किया है, गैप डाउन किया है, तो यहाँ अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है ना कि ये गैप को फिल करने, जैसे यहाँ पे ये हुआ, इसके बाद ये कैंडल बना, इस गैप को ये फिल किया। लेकिन मुझे क्या लगा, ये जो दो रेड कैंडल है ना, मैं क्या बताया था, पावर रिफ्लेक्शन रूल क्या होता है, ये कोई एक मूव जो है वो दो कैंडल के बाद अपना पावर वापस आएगा। मतलब ये दो हुआ ना, इसका दो कैंडल क्या हुआ, एक दो, तो थर्ड कैंडल कौन सा हुआ, यहाँ यहाँ आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्यों नहीं आया? क्योंकि यहाँ पे देखो इसका बॉडी पहले इतना था ना, और उसके बाद इसका जो स्ट्रेंथ बोलते हैं, इसका स्ट्रेंथ देखो पहले इतना था, अब स्ट्रेंथ कम हुआ है। तो जैसे स्ट्रेंथ बढ़ता है ना, 1 2 3, जैसे कम उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, तो ऐसे स्ट्रेंथ डिक्रीज भी होता है, ज्यादा उससे कम। तो मे बी इस कारण की वजह से मार्केट अपने आप को वो किया है यहाँ पे। अच्छा देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। देखो मार्केट मार्केट सेलर्स को ना बार बार एग्जॉस्ट करता है। देखो पहले भी गैप डाउन किया, फिर गैप डाउन किया। तो मैं क्या बताया था, जब बायर्स का गैप डाउन होता है तो वो कंटिन्यू करते हैं उस चीज को, और सेलर्स गैप अप करता है तो वो कंटिन्यू करता है। और बायर्स जो है गैप अप करता है तो वो एग्जॉस्ट करता, मतलब वो रिवर्सल करता है। और रेड सेलर्स जो है गैप डाउन करता है तो वो एग्जॉस्ट करता है। अब देखो, तो ऐसे ही मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ ना, हर एक कैंडल का फॉर्मेशन का रीजन होता है। अब ट्रेड लेना भी कहाँ से, सीधा ओपन से नहीं लेना है। हम लोग को हमेशा, जो लोग मार्जिन ऑफ सेफ्टी बोलते हैं ना, वो बेसिकली होता है ट्रेड लेना। हम लोग को कहाँ से ट्रेड लेना है, लिक्विडिटी पॉइंट से। मैं बताता हूँ क्या होता है वो चीज। अब जैसे देखो, अच्छा ठीक है, इसमें अगर सिर्फ ग्रीन के कैंडल में ऊपर का विक नहीं होता ना, तो ये एग्जॉस्ट कैंडल बन सकता था।
अब देखो यहाँ पे क्या है ना कि जैसे ही देखो ये वाला ग्रीन कैंडल हुआ, अब ये गैप डाउन करके जब नीचे आ रहा है ना, तो ये जो ग्रीन कैंडल का नीचे वाला पॉइंट है ना, इसको लिक्विडिटी बोलते हैं। ग्रीन कैंडल के लिए उसका लिक्विडिटी आइदर उसका ओपनिंग पॉइंट होगा या उसका विक से वो नीचे जाएगा, और रेड कैंडल के लिए उसका लिक्विडिटी ये ओपनिंग पोजीशन होगा या उसका अपर विक होगा। मतलब बेसिकली देखो, अब ग्रीन कैंडल को ऊपर जाना है तो पहले मैं क्या बोला, वो नीचे आना चाहिए उसको। तो ये जो ग्रीन कैंडल है ना, ये पहले गैप डाउन किया, मतलब सेलर्स को एग्जॉस्ट किया, फिर नीचे कहाँ तक आया देखो एग्जैक्टली अपना ये लोअर विक से। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि देखो फिर गैप अप किया। तो यहाँ पे अब देखो हमेशा जरूरी नहीं है कि सेलर बायर्स जो है गैप अप करेगा तो रिवर्सल होगा। यहाँ पे देखो वो ऑलरेडी पावर में जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे ये रेड देखो कितना, तो इससे समझ में क्या आता है कि जब भी एक फुलर कैंडल बनेगा और उसके बाद उसका बॉडी डिक्रीज होगा, इसका मतलब है कि इसका पावर एग्जॉस्ट हो गया है। देख रहे हो ना, हम लोग ट्रेड लिए हैं ऐसा, देखो सिर्फ एक लॉस गया, बाकी हम लोग जितना ट्रेड लिए हैं सारा विन गया। देखो कितना, एक ही लॉस गया ना। अच्छा जो भी हो, देखो मतलब बेसिकली है कि प्रॉफिट एंड लॉस से ज़्यादा तुम प्रोसेस को मास्टर कर लोगे ना, तो इमोशन कंट्रोल अपने आप तुम्हारा हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है। अब यहाँ पे अगर ये रेड कैंडल बन रहा है ना, तो इसका अगर पहले देखते हैं कैंडल का फॉर्मेशन के साथ। देखो जहाँ समझ में नहीं आ रहा है वहां बस कैंडल्स को देखते जाना है बस, कि कैसे क्या फॉर्म हो रहा है। अभी इसका टारगेट तो यहाँ तक होना चाहिए, ये ऊपर तक पूरा, कहीं कुछ नहीं है ना। अच्छा हम लोग दूसरा चार्ट जाते हैं। जो नॉलेज है ना, ये कहीं भी एक बार आप समझ जाओगे, ये कहीं भी आप लगा सकते हो, लेकिन पेशेंटली रीड करने का ज़रूरत है। अब देखो यहाँ पे क्या है, देखो ये वाला कैंडल है ना, ये जो रेड कैंडल है, इसके सिर्फ ऊपर में विक है, नीचे में विक नहीं है। मतलब ये एग्जॉस्ट हो गया यहाँ तक। मतलब ये कितना भी कैंडल बने ना, देखो दो बन गया है ना, यहाँ से अगर ग्रीन आता है इसका मतलब है, देखो इसका मतलब है ये एक मूव में कहीं भी बनेगा ऐसा कैंडल, मतलब वो एग्जॉस्ट है। अब देखते हैं क्या होता है। देखो यहाँ पे देखो ये मूव एग्जॉस्ट नहीं लग रहा, तो दो कैंडल के बाद यहाँ आना चाहिए। ये खुद भी एग्जॉस्ट कर दिया है हम लोग। अच्छा अभी तो टाइम खत्म हो गया है। देखो ये दो कैंडल है ना, ये दो कैंडल के बाद रिफ्लेक्ट करना चाहिए, वो भी होता है। वो तो रूल होता ही है कि दो के बाद होना चाहिए, और ये खुद को भी एग्जॉस्ट कर दिया है, तो दो कंफर्मेशन मिला ना। ऐसे ही देखो, दो से तीन कंफर्मेशन रहेगा तो ट्रेड मिल जाता है। देखो यहाँ पे ये जो रेड कैंडल है, ये खुद को भी एग्जॉस्ट किया, और यहाँ पहले में जो ग्रीन कैंडल है वो भी एग्जॉस्ट नहीं था, तो वो दो कैंडल बाद आएगा। अब देखो अब क्या हुआ, अब ये बायर्स गैप अप किया है। अब देखो अगर ये अपने नीचे तक आता है ना यहाँ पे, तो हम लोग एक अप कर लेंगे। देखो अगर देखो यहाँ से लिए हम लोग, तो जब ऐसा एंट्री पॉइंट लोगे ना, बहुत कम चांस होगा तुम्हारा लॉस होगा। मान लो अगर ये ग्रीन कैंडल भी रेड कैंडल भी बनता है ना, तो ज़्यादा चांस रहता है वो हम लोग का पॉइंट के ऊपर ही क्लोज करे। देखो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है हम लोग का, मतलब ये जो ग्रीन का ओपनिंग से होना चाहिए, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं। ये गैप अप किया है, पहले से जैसे एग्जॉस्ट है, तो ये एक ग्रीन कैंडल बनना चाहिए। देखते हैं इसको। हर एक कैंडल को समझ समझ से करना है कि क्यों फॉर्म हुआ है। अब देखो यहाँ पे अगर इसका ऊपर में विक नहीं होगा, तो देखिए ये गैप अप करके रेड भी बना, फिर हम लोग का विन है। क्यों विन हुआ? क्योंकि ये देखो हम लोग लिक्विडिटी पॉइंट से लिए थे, ये फायदा होता है लिक्विडिटी पॉइंट का। अब यहाँ पे क्या किया देखो, सेलर्स गैप डाउन किया, मतलब क्या, खुद को एग्जॉस्ट किया है एक। देखो ये भी है ना, ये ग्रीन कैंडल बनेगा क्यों? एक तो रेड कैंडल गैप डाउन किया है, और ये दो कैंडल रेड है ना, तो इसका पावर कब आना चाहिए? दो कैंडल के बाद, एक दो यहाँ। लेकिन यहाँ क्यों नहीं आया? क्योंकि ये खुद ही एग्जॉस्टेड है। इसका मतलब है यहाँ से जो है इसको ये ग्रीन कैंडल ही बनेगा। देखते हैं क्या होता है। अगर नहीं बनेगा तो उसका रीजन देखेंगे हम लोग क्यों नहीं बना।
अब देखो यहाँ पे मैं 2 ट्रेड क्यों लिया हूँ, देखो यहाँ पे ये जो ग्रीन कैंडल है ना, ये गैप अप करके एग्जॉस्ट किया है, मतलब ग्रीन कैंडल गैप अप हुआ है, मतलब वो एग्जॉस्ट हो गया, ठीक है, इसलिए रेड आया, ठीक है। अब रेड जो है फिर गैप डाउन हुआ, तो गैप डाउन हुआ है तो वहां पे कौन फॉर्म करता है, ग्रीन फॉर्म करता है ना, लेकिन ये गैप डाउन करके खुद को एग्जॉस्ट कर दिया है, और ये कैंडल में देखो सिर्फ अप का विक है, और ये कैंडल भी एग्जॉस्ट नहीं है, तो 1 2 यहाँ 3, ये शॉर्ट शॉर्ट ग्रीन बनेगा देखना, और यहाँ गैप डाउन भी किया है, यहाँ कोई चांस नहीं है कि इसका रेड बने। देख रहे हो इतना सारा मल्टीपल कंफर्मेशन है। देखो इसके बावजूद भी अगर मार्केट अगर कुछ बना रहा है तो उसमें हम लोग को नहीं करना है कि क्यों नहीं हुआ, रीजन जानना है, लेकिन अगर नहीं भी हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर मल्टीपल कंफर्मेशन के साथ लोगे ना तो मैक्सिमम टाइम बन जाता है। देखिए मैं बोला ना कि इसका कोई चांस ही नहीं है रेड कैंडल बनने का। अब ये क्यों, देखो फिर से मैं समझा रहा हूँ, ये जो मूव है रेड का, ये एग्जॉस्ट हो गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे रेड में बस एक ऊपर का विक है, ठीक है। अब उसके बाद क्या है कि ये मूव एग्जॉस्ट हो गया, तो अब एक पार्टी एग्जॉस्ट हो गया, मतलब क्या, उसमें पावर नहीं है, वो नहीं आ सकते हैं, तो कौन आएगा, उसका अपोजिट पार्टी कौन है, सेलर्स और बायर्स का खेल है, तो यहाँ पे देखो अब बायर्स आया, ठीक है। अब ये बायर्स आया, ठीक है, इसको कंटिन्यू करना चाहिए ना, क्योंकि सेलर्स तो एग्जॉस्ट हो गए हैं, लेकिन ये कंटिन्यू क्यों नहीं कर पाया, क्योंकि यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो गैप अप हो गया है, गैप अप करके वो एग्जॉस्ट कर दिया है, किसको एग्जॉस्ट कर दिया, खुद को एग्जॉस्ट कर दिया है। बायर्स गैप अप करता है ना, वो उस गैप में बायर्स एग्जॉस्ट हो जाता है, तो ये आया, ठीक है। अब इसके बाद क्या है कि गैप डाउन हुआ है ना, तो गैप डाउन अगर हुआ है तो इस गैप में बायर्स को आना चाहिए, लेकिन सेलर्स एग्जॉस्ट कर दिया खुद को, ठीक है, कोई बात नहीं, तो ये गैप डाउन करके एग्जॉस्ट कर दिया है, और क्योंकि जनरली जब सेलर्स गैप डाउन करता है तो उसका मतलब एग्जॉस्ट है, ठीक है। पहला ये हुआ कि गैप डाउन किया मतलब एग्जॉस्ट, दूसरा कि ये जो कैंडल है इसके सिर्फ ऊपर में विक है, मतलब ये एग्जॉस्ट हो गया। अब तीसरा क्या है, ये जो ग्रीन कैंडल है ये एग्जॉस्ट नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर नीचे दोनों विक है, तो ये कब आएगा, 2 कैंडल के बाद, तो 1 2 यहाँ, तो देख रहे हो इस कैंडल के ऊपर 3 कंफर्मेशन हम लोगों का है, तो इसलिए ये ग्रीन बना। ऐसे अगर मल्टीपल, इसको बोलते हैं मल्टीपल कंफर्मेशन या मल्टीपल कन्फ्लुएंसेस, ऐसे लेके देखोगे ना, देखो हम लोग समझाते समझाते समझ समझ के किए, हम लोग का 70% ग्रो हो गया, 70% एक दिन का कम है क्या, नहीं, तुम 10% भी डेली का करो, बहुत ज्यादा है। तो ये बस, तो मुझे बस दिखाना था तुम लोगों को कि कैसे वो करना है, कैसे मार्केट को रीड करना है, कैंडल समझ समझ के, तो देखो तुमको मजा भी आएगा, और देखो तुम्हारा लॉ कितना हम लोग का ट्रेड लॉस हुआ, देखो यहाँ पे 1 2 3 ट्रेड बस लॉस हुआ बस। अब यही समझो इतने सारे ट्रेड में तुम कंपाउंडिंग करोगे तो ये अमाउंट कहाँ बच जाएगा, कहाँ चला जाएगा, लेकिन वो कब होगा, जब तुम इस तरह से प्रैक्टिस करोगे, कॉन्फिडेंस आएगा। अब देखो यहाँ पे क्या है, इस कैंडल का फॉर्मेशन देखो, यहाँ पे क्या है कि इसका पावर देखो, जो बॉडी का साइज देखो, छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, तो ये कैंडल को मुझे लगता है रेड बनना चाहिए, ठीक है, देखते हैं। देखो ये छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, तो मैं क्या बोला था, जो कैंडल जो मार्केट होता है ना, वो एक बार में खींच सकता है 3 कैंडल में, मतलब देखो हर एक चीज का पोटेंशियल हो, जैसे मान लो गाड़ी का है ना, मैक्सिमम स्पीड कितना, मान लो 200 है, तो वो 0 से 100, फिर 150 200, बस 200 से ज्यादा नहीं जा सकता है। उसी तरह यहाँ मार्केट में जो भी पावर होता है ना कैंडल्स का, जो स्ट्रेंथ हम लोग बोलते हैं या साइज जो तुम बोलो, वो 3 कैंडल तक मैक्सिमम जाता है बस। देखो ये छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, यहाँ तक खिंच गया, अब इसके बाद और इसका पावर खत्म हो गया, इसलिए देखो ये गैप डाउन करके खुद को एग्जॉस्ट कर लिया, मतलब गैप डाउन किया है, मतलब उस गैप में वो एग्जॉस्ट हो चुका है, अब वो एग्जॉस्ट हो गया तो सेलर्स आ रहा है। उसी तरह ये जैसे छोटा बड़ा बड़ा, वैसे ही उल्टा भी होता है, सबसे बड़ा, फिर मीडियम, फिर छोटा, उसका मतलब भी एग्जॉस्ट हो गया, ठीक है। अब देखो ये गैप डाउन करके एग्जॉस्ट हो गया, अब बायर्स क्या किया है, बायर्स जो है गैप मतलब सेलर्स जो है गैप अप किया है। अभी गैप अप में देखो ऐसे गैप अप मतलब क्या होता है कि सेलर्स कंटिन्यू करना चाहता है, लेकिन देखते हैं अभी इस कैंडल का फॉर्मेशन के बाद। अब देखो अगर ये नॉन एग्जॉस्टेड कैंडल बनता है ना, तो ये जो मूव है, ये 3 मूव 2 कैंडल के बाद आएगा, ठीक है। तो हम लोग इस कैंडल का फॉर्मेशन देख लेते हैं।
अब देखो इस कैंडल में ऊपर में भी विक है, नीचे में भी विक है, ये गैप डाउन किया है, तो बायर्स गैप डाउन मतलब क्या होता है, कंटिन्यूएशन का साइन होता है। और ये खुलते गैप डाउन किया है और गैप डाउन करके नीचे तो नहीं आया, ना ही अपना ओपनिंग पॉइंट में आया नीचे का पॉइंट में, ठीक है वो हमेशा जरूरी नहीं है, लेकिन ये 3 कैंडल था, ये 3 कैंडल नॉन एग्जॉस्टेड, मतलब यहाँ एग्जॉस्ट हो गया है, लेकिन नॉन एग्जॉस्टेड इन द सेंस कि ना ही इसमें ऐसा कोई कैंडल है जिसमें सिर्फ नीचे में विक हो। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे है ना, ये 3 कैंडल में ये वाला जो कैंडल है ना, ये इसमें विक है, ये शायद रिवर्स हो सकता है, ये शायद रेड कैंडल बन सकता है, देखते हैं हम लोग। रेड कैंडल बनता है तो मैं उसका रीजन फिर बताता हूँ। अच्छा ठीक है, यहाँ पे देखो, मतलब मुझे ये डाउट था ना कि ये जैसे 3 कैंडल बनाए, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये जो कैंडल है ना, इसमें नीचे में विक है, लेकिन ये कभी कभी क्या करता है ना मार्केट, यहाँ देखो ऊपर एक ग्रीन कैंडल एग्जॉस्ट कब होता है, जब उसके मैं बताया था सिर्फ नीचे विक होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे देखो ऊपर छोटा सा विक है। कभी कभी मार्केट ना इसको भी एग्जॉस्टेड मूव मान लेता है, लेकिन ये ठीक है, मतलब अगर सिर्फ तो इसलिए क्या करना है कंफर्मेशन के लिए, एकदम श्योरिटी के लिए, जब भी मार्केट में ग्रीन कैंडल में सिर्फ नीचे का वीक होगा मतलब वो एग्जॉस्टेड होगा। कभी कभी क्या होता है ना मार्केट, ये ऊपर नीचे जब रहता है ना और ऊपर में छोटा वीक रहता है तभी भी एग्जॉस्ट कर देता है, कभी कभी होता है, वो देखना ऑब्जर्वेशन से। अब यहाँ पे देखो क्या हुआ है, यहाँ पे ये गैप अप करके एग्जॉस्ट किया है, उसके बाद ये गैप डाउन किया है, ऐसा ठीक है। अब क्या हुआ है, अब देखो ये जो सेलर्स है ना, ये खुद में एग्जॉस्ट कैंडल नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर नीचे विक है, तो इसको 2 कैंडल के बाद आना चाहिए। देखो 1 2, तीसरे कैंडल में देखो कितना ये, कितना स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाया है। अब देखते हैं यहाँ पे, देखो यहाँ पे तो ये भी जो सेल बायर्स है ये भी वीक नहीं है, मतलब एग्जॉस्ट नहीं हुए, तो इसको 2 कैंडल के बाद आना चाहिए। देखते हैं 2 कैंडल के बाद आता है कि नहीं, कोई जोन है क्या, यहाँ तो कोई जोन नहीं लग रहा है, यहाँ पे एक ये लग रहा है, ये वाला एक जोन है ना, ठीक है, यहाँ पे देखते हैं इसका फॉर्मेशन कैसा हो रहा है। अब देखो इस कैंडल में ऊपर नीचे वीक है, तो ये स्ट्रॉन्ग कैंडल है। जब भी कोई कैंडल में ऊपर नीचे दोनों वीक रहेगा ना तो वो स्ट्रॉन्ग कैंडल कहलाता है। अब यहाँ पे देखते, देखो यहाँ पे भी अगर नीचे में कोई विक नहीं बनता है, सिर्फ ऊपर, देखो ऊपर में विक छोड़ गया है, अब यहाँ पे नीचे में विक नहीं बनेगा ना और गैप डाउन करेगा, तो हम लोग अब के लिए देख सकते हैं, मतलब गैप डाउन करके थोड़ा नीचे जाए। देखो गैप डाउन तो नहीं किया, नीचे तो गया है, लेकिन अब यहाँ पे भी देखो इसका मार्केट का टारगेट हो ना नीचे तक, तो यहाँ हम लोग नहीं ले सकते हैं। मार्केट ओपन होते ही नीचे गया, लेकिन ठीक है, जहां पे श्योरिटी नहीं लेना है ना, देखो तुम देख रहे हो ना कितना ट्रेड मिल रहा है, क्यों लेना है हम लोग को हर हर कैंडल पे। यहाँ पे देखो अगर गैप डाउन होता है ना तो एक श्योरिटी मिल जाता है कि हाँ गैप डाउन होके नीचे जा रहा है। अब देखो ये कैंडल भी फॉर्म हुआ है ना, तो अगर इसको ग्रीन बनना है तो देख रहे हो ये ओपन होते ही नीचे गया है, तो ओपन होते ही नीचे गया है मतलब वैसा ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन होता है, तो मे भी ये ग्रीन बन सकता है। लेकिन यहाँ पे मार्केट का जो टारगेट देखेंगे ना, मार्केट का टारगेट ये है, नीचे है, तो मार्केट यहाँ आएगा, मतलब ऐसे मान लो नीचे आएगा, फिर थोड़ा सा रिट्रेस करेगा, फिर नीचे में भी आ सकता है, इसीलिए। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये 2 कैंडल, देखो इसमें क्या है, ये कैंडल एग्जॉस्ट बना है, ठीक है, ये कैंडल एग्जॉस्ट बना है। देखो ऐसे भी देख सकते हैं, ये कैंडल एग्जॉस्ट बना है ना, तो इसलिए यहाँ पे ग्रीन कैंडल आया है, ये कैंडल एग्जॉस्ट हो चुका है, ऐसे भी देख सकते हैं। ये कैंडल एग्जॉस्ट हो गया, जैसे पावर खत्म, तो यहाँ ये कंटिन्यू कर रहा है। अब यहाँ पे देखो, ये मार्केट ओपन होते ही ना इसका नीचे का लिक्विडिटी है यहाँ पे आया है। अब देखो यहाँ पे क्या, ये 2 कैंडल एग्जॉस्ट है, तो अब 1 2, यहाँ तीसरा में आना चाहिए अगर नॉन एग्जॉस्टेड होता तो, लेकिन ये एग्जॉस्टेड है, तो ये तीसरा में नहीं आएगा। अब देखते हैं ये कैसा गैप करता है, गैप अप करता है तो नीचे रेड बन जाएगा, गैप डाउन करता है तो ग्रीन बनना चाहिए, देखते हैं। इसमें देखो सिर्फ नीचे से विक है, अगर ऊपर विक नहीं छोड़ेगा मतलब ये भी एग्जॉस्टेड हो गया है, तब हम लोग और एक कैंडल का वेट करना होगा।
एंट्री थोड़ा खराब लग गया है। देखो इसमें क्या है ना, अब देखो मार्केट ये छोटा फिर बहुत बड़ा, तो आइदर ये एक रिवर्सल होगा या छोटा ग्रीन कैंडल बनेगा। और एक थोड़ा कंफर्मेशन क्यों मिला है कि ये ओपन होते ही नीचे गया, हम लोग का एंट्री पॉइंट यहाँ होना चाहिए, जैसे ही वो नीचे जाता है ना तब एंट्री पॉइंट लगना चाहिए, लेकिन यहाँ तुरंत ऊपर भाग गया है, तो इसलिए हम लोग का एंट्री वहां लग गया है। देखो तो देखो मार्केट कैसे मूव होता है, छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा। इसको हम लोग, जब मार्केट स्टेबल होता है तो जनरली ऐसे मूव करना चाहिए, छोटा बड़ा फिर बड़ा, मतलब स्मॉल मीडियम फिर लार्ज ऐसा। जरूरी नहीं है लेकिन ऐसे मूव करना चाहिए। अब देखो यहाँ पे क्या है कि छोटा और बड़ा, अब इसमें एक देखते हैं पहले इसका क्या है, फिर हम लोग इसका रीजन बताते हैं क्या रीजन हो सकता है। अब देखो यहाँ पे क्या है, जब भी मार्केट देखो यहाँ से क्या है, ये स्मॉल मीडियम लार्ज। अच्छा ठीक है, पहले ये कैंडल का फॉर्मेशन, ये कैंडल भी ग्रीन बनना चाहिए क्योंकि गैप डाउन किया है। देख लेते हैं एक बार कैसा बन रहा है ये। इसको तो ग्रीन कैंडल ही बनना चाहिए क्योंकि अभी मतलब बायर्स एग्जॉस्ट नहीं हुए हैं। तो ठीक है, देखो जो मैं बोल रहा था, यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे इसका साइज स्मॉल से एक बार में लार्ज हो गया है। तो इसको बोलते हैं ना अनइवन पावर इंक्रीज या अनइवन साइज इंक्रीज। तो जब अनइवन साइज इंक्रीज होता है तब भी मार्केट जो है पावर जो है थोड़ा वीक बन जाता है। तो कोई छोटा से मीडियम नहीं बना, छोटा से एक बार में लार्ज बन गया है, ठीक है। तो लार्ज बन गया, उस कारण से देखो मार्केट अपना वीक हुआ तो सेलर्स आ गया, सेलर्स आ गया। अब देखो यहाँ से, अब देखो यहाँ पे ऊपर में वीक है नीचे में वीक है और ये गैप डाउन किया हुआ है। तो गैप डाउन किया, देखो यहाँ एंट्री लेंगे ना, यहाँ एंट्री और अच्छा बनेगा एक। देखते हैं देखो अब इसमें भी है कि गैप डाउन थोड़ा ज्यादा किया हुआ है। देखो अगर तुम थोड़ा ध्यान से देखोगे ना, तो ये गैप डाउन एक होता है, जस्ट जरा सा थोड़ा सा गैप डाउन करना है, एक ज्यादा गैप डाउन। तो जब ज्यादा गैप डाउन होता है कभी कभी रेड बनने का चांस होता है। लेकिन यहाँ पे देखो बायर्स ऑलरेडी स्ट्रांग है, देखो यहाँ ये एग्जॉस्ट नहीं हुआ है, यहाँ वीक हुआ है। वीक हुआ है तो उसके बाद ठीक है, सेलर्स बोला ठीक है मेरा आने का चांस है, हम आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन उसके बाद फिर वो क्या किया है, गैप डाउन करके खुद को एग्जॉस्ट कर दिया है। और ये कैंडल भी स्टेबल है, देखो नीचे भी वीक है ऊपर भी वीक है। और फिर ये गैप डाउन किया, गैप डाउन मतलब होता है बायर्स का कंटिन्यूएशन। फिर देखो ये कंटिन्यू कर रहे हैं। चलो ऐसे ही मैं और एक कोई चार्ट पकड़ता हूँ लास्ट। तो इसी वीडियो को जितने बार हो सके ना, देखो हम लोग का कितना 1000 से कैपिटल किए थे, और बात करते करते हम लोग का देखो 2300 हो गया है। और डबल मतलब कैपिटल डबल से भी ज्यादा, मतलब 229% या कितना हुआ, 129% कैपिटल हो गया। ठीक है ना, तो ऐसे ही समझ समझ के करोगे। अब मैं कोई एक और करता हूँ लास्ट। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अच्छा कोई दूसरा एक बार देखता हूँ क्रिप्टो में। इसको करता हूँ, कोई भी करो सब में बराबर काम करता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, हम्म, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 चारों कैंडल में कहीं भी नीचे विक नहीं बना है, सिर्फ नीचे विक नहीं है। तो ये जो है नॉन एग्जॉस्टेड मूव है। लेकिन अब देखो ये 1 2 3 4, चार रेड के बाद ना, देखो देखो चार जो ग्रीन है, यहाँ पे ऐसा कोई भी कैंडल नहीं है जिसका सिर्फ नीचे में विक हो, तो मतलब ये एग्जॉस्टेड नहीं है। तो एग्जॉस्टेड नहीं है तो यहाँ पे ये सेलर्स क्यों आए हैं, तो देखो अगर ध्यान से देखोगे ना, तो अगर ये लाइन हम लोग बनाएंगे, ये देखो ऐसे बनाएंगे, तो ये देखो ये रेड का अप ऊपर का विक है, ऊपर का विक को ये ग्रीन क्रॉस किया, फिर इसको कंप्लीट किया, ठीक है। तो मैं बताया था जब भी ऐसा सीन हो कि ग्रीन जो है ऐसा
रेड के कैंडल को मतलब क्रॉस करके कंप्लीट कर दे, उसका मतलब होता है वो पार्टी एग्जॉस्ट हो गया है। सेम विथ रेड, रेड जो है ग्रीन का नीचे का विक को क्लोज करके कर दे, जैसे मान लो जो मैं बताया था तुम लोग को पहले, जैसे कि ये देखो, इसको मैं कॉपी करके यहाँ लाऊं ना, ये देखो यहाँ पे ये जो रेड कैंडल है ना, इस ग्रीन का लोअर विक को क्रॉस किया, ठीक है। उसके बाद और एक रेड बना के देखो इस गैप को क्लोज नहीं किया है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना थोड़ा सा गैप बाकी है, तो और एक रेड कैंडल आ सकता था, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे गैप अप हुआ है। गैप अप करके ना वो खुद को एग्जॉस्ट कर दिया है, इसलिए ये कंटिन्यू हो गया गैप को। बोलने का मतलब है कि देखो ग्रीन कैंडल का लोअर विक है, उसको दूसरा कोई रेड कैंडल क्लोज करके मतलब क्रॉस करके और एक कैंडल बना देगा और गैप को फिल कर देगा, मतलब ये पार्टी एग्जॉस्ट हो गया, तो रेड एग्जॉस्ट हो गया है, इसलिए ग्रीन आ रहा है, ठीक है। सेम विथ यहाँ पे जो ग्रीन के साथ हुआ, ग्रीन जो है रेड का विक को, अपर विक को क्रॉस किया और फिर क्लोज किया, तो ये एग्जॉस्ट हो गया, इसलिए अब ये पार्टी आया, देखिए, ठीक है। अब देखो ये पार्ट, ये अब पूरा खत्म हो गया, ये पूरा खत्म हो गया, तो इसके पास अब पावर नहीं है, जान नहीं है, जान नहीं है, तो मार्केट में कैसे आएगा, इसलिए देखो स्ट्रॉन्ग मूव रेड का बन रहा है, ठीक है। अब देखो रेड में यहाँ कोई भी ऐसा कैंडल नहीं बना है जिसमें सिर्फ ऊपर में विक है, वरना वो एग्जॉस्ट हो जाता है, एग्जॉस्ट नहीं हुआ इसलिए कंटिन्यू किया जा रहा है। अब देखते हैं मार्केट का टारगेट क्या, अब देखो मार्केट का जो सबसे मार्केट का लो कहाँ है, यहाँ पे है, तो मार्केट को यहाँ तक आना चाहिए, देखते हैं अब क्या होता है। अब देखो यहाँ पे क्या है, कहीं भी, अब ये देखो, ये वाला ग्रीन, देखो ये ग्रीन कैंडल है ना, ये ग्रीन कैंडल का लोअर विक को ये रेड क्रॉस किया है, ये रेड क्रॉस किया, ये गैप को फिल कर दिया, ठीक है। तो ये जो है अब ग्रीन आना चाहिए, लेकिन ग्रीन नहीं आया है, देखो, नहीं ये शायद गलत ट्रेड हो गया, हम लोग को इस पे नहीं लेना था, इसके बाद का देखो क्या होता है, देखो ये ग्रीन हुआ, ये ग्रीन का लोअर विक को ये क्रॉस किया और ये भर दिया, गैप को भर दिया, तो रिवर्सल आना चाहिए, लेकिन यहाँ रिवर्सल नहीं आया है, मतलब कि सेलर्स अभी भी, बायर्स अभी भी वीक है, वो नहीं आ पा रहे हैं, सेलर्स ज्यादा स्ट्रांग है, क्यों, क्योंकि देखो इस सेलर्स को यहाँ तक आना है नीचे तक, इसलिए वो कंटिन्यू किए जा रहे हैं। ये हालांकि मेरा सही ट्रेड नहीं होगा, जैसे यहाँ पे ग्रीन को आना चाहिए, यहाँ नहीं आया, और एक कन्फर्म और एक रेड बन जाएगा, उसके बाद हम लोग रेड का लेंगे, ये गलत ट्रेड हो गया, तो यहाँ हम लोग को नहीं लेना चाहिए, लेकिन देखते हैं, फिर भी मार्केट का टारगेट तो ये नीचे तक आना चाहिए, एटलीस्ट कम से कम इस लेवल तक आना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, देखते हैं कैंडल कैसा फॉर्म होता है। अगर ये रेड कैंडल फॉर्म होगा ना, देखते हैं क्या होता है। ये नहीं हुआ है, तो जिसको देखो यहाँ पे क्या है कि ये रेड कैंडल का इसको ये अभी क्रॉस किया और ये क्लोज हो गया, ठीक है, तो यहाँ रिवर्सल आना चाहिए, लेकिन देखो, अच्छा यहाँ देखो हम लोग नहीं देखे, ये जो है एग्जॉस्ट कैंडल है, ये जो है ना एग्जॉस्ट कैंडल है, ठीक है, एग्जॉस्ट कैंडल हुआ, और इसके बाद ये, अच्छा इसके बाद देखो ये रिवर, ये तुम्हारा एग्जॉस्ट कैंडल हुआ, एग्जॉस्ट कैंडल के बाद यहाँ पूरा पावर इसका खत्म, तो पावर खत्म, तो बायर्स को आना चाहिए, तो बायर्स यहाँ आए, ठीक है। अब ये जो है इतना बड़ा गैप अप किया है, बोला ना कभी कभी पूरा, जैसे एक ग्रीन जो है, बायर्स जो है बहुत ज्यादा गैप करता है ना नीचे में, तो उसका जब एक बायर्स जो है बहुत ज़्यादा गैप डाउन करता है, तो उसमें सेलर्स का आने का चांस रहता है। उसी तरह जब एक बायर्स जो है बहुत ज़्यादा गैप अप करता है ना, तो सेलर्स का आने का चांस रहता है। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ है कि ये गैप अप करके ना बायर्स मतलब सेलर्स का फिर से एंट्री हो गया है, क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं देखो इसको आना है ना नीचे तक, तो ये रिट्रेस करते करते नीचे आएगा, जो मैं पहले बोला था। अब देखो, इसलिए देखो यही सब जगह पे क्या होता है ना, कि जब एक दो ट्रेड रॉन्ग होता है तो हम लोग पैनिक कर जाते हैं, यहीं पे सबसे जो जरूरत पड़ता है पेशेंस का, कि कैसे रुक रुक के ट्रेड लेना। अब देखो क्या हुआ है, यहाँ पे ये गैप अप किया हुआ है, ये गैप अप करके अगर ये रेड बनाता है, तो देखते हैं क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे ये जो बायर्स है ये एग्जॉस्ट तो नहीं है, क्योंकि नीचे भी विक है, ऊपर भी विक है, तो एक दो के बाद और एक कैंडल पे यहाँ तीसरा में इसको आना चाहिए, देखते हैं ये कैसे फॉर्म होता है। ये अगर गैप अप करके खुद को एग्जॉस्ट किया है, अगर जो सेलर्स है ये गैप अप करके खुद को एग्जॉस्ट किया है, तो इसका पावर दो कैंडल के बाद आना चाहिए, एक दो, यहाँ पे देखते हैं ये कैसा फॉर्म होता है।
अब देखो यहाँ पे, देखो ये सब कुछ डाउटफुल ट्रेड्स हो जाता है, क्योंकि हम लोग एक देख रहे हैं कि मार्केट का जो है ना, ये टारगेट नीचे है, तो मार्केट वहां जाने की कोशिश करेगा। और यहाँ देखो, ये जो बायर्स है ना, ये बायर्स कितना ज्यादा गैप डाउन किया हुआ है। तो गैप डाउन किया है, तो ये यहाँ पे ये बायर्स गैप डाउन नहीं किया है, ये सेलर्स गैप डाउन किया है। और क्योंकि वो बोल रहा है कि हमको यहाँ मेरे टारगेट तक पहुंचना है। तो देखो, अब जरूरी नहीं है कि हमेशा विन होगा, देखो मोस्ट ऑफ द टाइम विन होगा, लेकिन जहां विन नहीं होगा ना, वहां हम लोग को देखना है कि क्या गलती हुआ है। क्योंकि मार्केट का टारगेट ये है, देखो यहाँ से, देखो देख रहे हो, ये वाला टारगेट है, ये वाला जोन है। तो मार्केट यहाँ आने की कोशिश कर रहा है, देखते हैं क्या होता है। अब जो है, अब देखो हम लोग का कितना था, 2000 कितना था ना, देखो कितना हम लोग, कितना ट्रेड लॉस हुआ है अभी यहाँ पे देखो, 4 ट्रेड लॉस हो गया है। तो ऐसे ही है, जरूरी नहीं है कि हमेशा, देखो प्रॉफिट चल रहा था इतना देर, अब जब लॉस भी होगा तो क्यों। देखो मार्केट कुछ गलत नहीं कर रहा है, हम लोग का एनालिसिस में गड़बड़ हो जाता है इसलिए। अब देखो मैं बोला ना, जब मार्केट यहाँ पे था, ये कैंडल था, मैं बोला था ना इसका टारगेट यहाँ तक होना चाहिए, नीचे आएगा ऊपर जाएगा नीचे आएगा। लेकिन फिर जो है हम लोग अपने हिसाब से मार्केट को चलाने की कोशिश कर लिए, इसलिए देखो गलत हो गया। अब ठीक है, हम लोग यहाँ तक वेट करते, देखो इसका जोन है ना यहाँ तक। अब देखते हैं, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है। देखो यहाँ पे ये और एक कंप्लीट किया है, देखो ये वाला कंप्लीट किया है, देखो ये वाला विक है ना, देखो ये वाला विक है ग्रीन का, ये यहाँ से क्लोज किया है और इसको भरा है पूरा। अब ये देखो फुलर कैंडल आ गया है पूरा। देखो यहाँ पे क्या है कि ये जो ग्रीन कैंडल है, इसका इसको क्रॉस किया और ये बना दिया कैंडल। अभी देखो ये कैंडल कैसा है, जो मैं बताया था, यहाँ चांस है कि यहाँ ये ग्रीन बने, क्योंकि देखो यहाँ पे ना ऊपर वीक है ना नीचे वीक है, मतलब अपना ऐसा कैंडल में पूरा दम तोड़ देता है। दम तोड़ना भी चाहिए, क्योंकि अब यहाँ से रिवर्सल आने का चांस है, रिवर्सल आने का चांस है, तो कौन आएगा, बायर्स। बायर्स कब आएंगे, जब सेलर्स में दम नहीं होगा। अब देखो ये कहीं से लिक्विडिटी ले रहा है क्या, हाँ लिक्विडिटी तो ले लें, ठीक है, हमें वेट करेंगे, क्योंकि अब देखो अब इसमें ये भी एक है ना, यहाँ पे देखो ये एक मोमेंटम है इतना बड़ा, तो मोमेंटम है इतना बड़ा तो जल्दी खत्म होगा नहीं। अब देखो ये वाला जो पार्टी है ना, यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल भी एग्जॉस्टेड नहीं है, तो एक दो कैंडल के बाद यहाँ आना चाहिए। देखते हैं, देखो ये मार्केट जो है, देखो यहाँ पे ये है ना एग्जॉस्टेड कैंडल बना है, ये देख रहे हो एग्जॉस्टेड कैंडल बना है। लेकिन देखते हैं क्या होता है ये, क्योंकि ये जो है ना मार्केट जो है पूरा मोमेंटम में आ रहा है, तो मोमेंटम को रिवर्स करना डिफिकल्ट होता है। देख रहे हो ना, ऐसे ही गलती को तुम प्रैक्टिस भी करते रहो, तुम्हें गलती का पता चलेगा कहाँ पे हो रहा है। अब देखो यहाँ पे क्या है कि ये ग्रीन कैंडल एग्जॉस्टेड नहीं था, तो इसको जो है दो कैंडल के बाद आना चाहिए था, एक दो, यहाँ नहीं आया है। यहाँ नहीं आया तो ठीक है, मार्केट अपने आप को एग्जॉस्ट किया है, तो यहाँ आना चाहिए कि एरर कैंडल आता है। एरर कैंडल क्या, मार्केट जो है अपने पावर को पूरा एकदम जीरो तक खत्म करने की कोशिश कर रहा है। देखो यहाँ पे खत्म कर दिया, लेकिन फिर भी उसकी एंट्री नहीं हुई है सेलर्स बायर्स की। देख रहे हो ना, ऐसे ही देखो लॉस भी जब होता है ऐसे क्यों, देखो ये एक मोमेंटम है, एक मोमेंटम को हम लोग रिवर्स करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए देखो एनालिसिस सब कुछ सही जा रहा है, लेकिन ट्रेंड में पावर है ना। तो देखो यहाँ पे ये, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो मूव था, ये जो मूव था, इसमें ये अपर विक था यहाँ, ठीक है, इसका ये अपर विक था, तो ये खत्म, ये पावर खत्म, इसलिए यहाँ पे देखो बायर्स आया। फिर जो है ये वाले मूव में देखो यहाँ पे ये एक इसका लेकिन इसमें अब देखो हम लोग को क्या पता चला कि सिर्फ मोमेंटम में ना एक कैंडल को देख के नहीं लेना है हम लोग को, ये देखो क्या लर्निंग मिला हम लोग को। क्योंकि अब एक ऐसा तो नहीं है मार्केट कंसोलिडेट कर कंसोलिडेट करता, तो उस मार्केट में ये कैंडल बनेगा ना, तो वो एग्जॉस्ट हो जाएगा सेलर्स।
अब देखो हम लोग को देखना है, देखो यहाँ पे कोई, देखो यहाँ पे भी एक जोन है, इसलिए देखो ये जोन है ना, यहाँ तक मार्केट आने की कोशिश कर रहा है। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे, देखो ये एग्जॉस्ट एक कैंडल यहाँ पे आना चाहिए सेलर्स बायर्स, क्योंकि ये एग्जॉस्ट हो गया सेलर्स, लेकिन एक कैंडल तक और खींचा। अब देखो यहाँ पे ये जो बायर्स बना है ना, ये भी देखो एग्जॉस्टेड बन गया। क्यों? क्योंकि देखो इसके नीचे विक है। तो ऐसे ही जब सिंगल सिंगल ट्रेड लोगे, बहुत लोगों का ये होता है ना कि अकाउंट ब्लो हो जाता है। तो वो अकाउंट ब्लो इसलिए होता है क्योंकि हम लोग एक बार में बहुत सारा ट्रेड ले लेते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है कि ये कैंडल तो एग्जॉस्ट है, क्योंकि सिर्फ नीचे में विक है, लेकिन फिर भी, अच्छा ये कैंडल का फॉर्मेशन को देखते हैं। देखो ये एग्जॉस्ट है तो यहाँ रेड बनना चाहिए, लेकिन फिर भी रेड नहीं बना है। तो मैं समझ रहे हो ना कि मतलब सेलर्स जो है पूरे एग्जॉस्ट हो गए हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, इसका साइज देखो, बड़ा फिर छोटा, तो बड़ा से छोटा हुआ है, तो यहाँ पे एक रेड का आने का चांस है, लेकिन देखते हैं क्या बनता है। हम लोग हर मार्केट को तो एग्जैक्टली नहीं, कुछ ना कुछ मार्केट अपने हिसाब से भी चलता है। लेकिन देखो यहाँ पे क्या, ये एग्जॉस्ट है, ये छोटा बना है, तो इसको रेड बनना चाहिए, क्योंकि यहाँ से एक मोमेंटम भी है। क्योंकि यहाँ पे मार्केट एग्जॉस्ट हो गया था, लेकिन एग्जॉस्ट के बाद भी छोटा सा और पावर जो बचा था उसको भी खत्म कर दिया मार्केट। तो यहाँ तो इसको रेड आना चाहिए, देखते हैं क्या बन रहा है। देखो ये, अब ये देखो ये जो कैंडल ये एग्जॉस्टेड हो गया है, और यहाँ देखो यहाँ पे ये एग्जॉस्टेड है, और ये जो मूव है ना इसमें ये एग्जॉस्टेड कैंडल है, तो ये मूव भी एग्जॉस्टेड है। तो एक दो तीसरा कैंडल जो यहाँ बनेगा ना उसको भी मतलब वो नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। लेकिन देखो यहाँ पे अब ये जो ये है सेलर से ही एग्जॉस्टेड हो गया। अब देखते हैं यहाँ बायर्स कैसा बन रहा है। बायर्स अगर एग्जॉस्टेड नहीं बनेगा तो देखते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या किया है कि बायर्स एग्जॉस्टेड नहीं है, और वो ओपन होते ही नीचे गए हैं। नीचे गए मतलब कि वो अपने लिक्विडिटी को लेते हैं, लिक्विडिटी को लेते हैं, तो ये ग्रीन बनना चाहिए। और ये कैंडल जो है इसके दोनों तरफ भी विक है, तो दोनों तरफ भी विक है, तो ये स्टेबल कैंडल है। इसकी पिछले जो सेलर्स है वो भी वीक है, तो सब इंडिकेशन हम लोग को बोल रहा है कि ये एक बायर्स का कैंडल होना चाहिए। अब देखते हैं क्या होता है। हम लोग का एंट्री पॉइंट भी अच्छा था, नीचे लगा था। तो ये क्या किया है ना, ये कैंडल जो है जो अपना लोअर विक है यहाँ आया है लिक्विडिटी लेने के लिए, इसलिए। देखो ऐसे इस कैंडल को नहीं बनना चाहिए, इसको कंटिन्यू करना चाहिए ग्रीन का। लेकिन देखो हम लोग का एंट्री पॉइंट में बोला ना, एंट्री पॉइंट जो है अपना जो स्टार्टिंग पोजीशन है, इसका ओपनिंग पोजीशन कहाँ था, ये वाला पॉइंट, वहां लिक्विडिटी लेगा या यहाँ से लिक्विडिटी लेगा। तो देखो यहाँ से लिक्विडिटी लिया तो ऊपर गया है, लेकिन यहाँ पे ये रेड, ये तो स्टेबल कैंडल है, तो इसके बाद जो है एक ग्रीन को आना चाहिए था। तो देखते हैं इसका क्या कारण हो सकता है। यहाँ पे ये जो रेड कैंडल है, ये एग्जॉस्ट था, उसके बाद जो ग्रीन बना था वो भी है, ये भी एग्जॉस्ट नहीं हुआ है।
ओपनिंग होते हुए भी नीचे गया है। देखो यहाँ पे जो है ये मूव एग्जॉस्टेड है, ठीक है, तो ये 2 कैंडल के बाद नहीं आएगा, ठीक है, वो समझ गए। लेकिन यहाँ पे ये कैंडल तो एग्जॉस्ट हो गया है और ये कैंडल स्टेबल है, तो उस हिसाब से यहाँ तो इसको बनना चाहिए, लेकिन फिर भी नहीं बना। अब देखो अब क्या हुआ है कि कैंडल जो है छोटा हुआ है, उससे बड़ा हुआ है, तो यहाँ एक पॉसिबिलिटी है कि और एक बड़ा कैंडल बने। अभी देखो ओपनिंग होते हुए नीचे गया। अच्छा देखो, अब जहाँ कंफ्यूजन है वहां नहीं लेना है ट्रेड, जहाँ कंफ्यूजन है वहां ट्रेड नहीं लेना है। लेकिन ये वाला कैंडल फिर भी अभी ये कैंडल को तो नहीं बनना चाहिए रेड, क्योंकि ये एग्जॉस्टेड था। यहाँ पे एग्जॉस्ट हुआ, ये बना, यहाँ पे कोई, ये ऊपर नीचे दोनों वीक है। ये रेड कैंडल एग्जॉस्ट है, तो 1 2 के बाद यहाँ ये पता नहीं चल रहा है, मे बी कोडेक्स का कोई एल्गोरिदम होगा, लेकिन देखो समझ रहे हो ना, ये सब रेयरली होता है। हम लोग इतना देर से जो जो वो किए थे, एनालिसिस किए थे, बस यहाँ देखो एक लर्निंग हम लोग को क्या मिला कि कभी भी मोमेंटम को हम लोग को रिवर्स नहीं करना है, क्योंकि मोमेंटम हमेशा भी बोलते हैं ना, ट्रेंड इज द फ्रेंड। देखो ऐसा ट्रेड करोगे तो आपका बैलेंस जीरो कभी नहीं होगा। आप ट्रेड समझ समझ के, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इसका ऑर्डर फ्लो, मतलब जो भी स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज हो रहा है। फिर बायर्स जो है ऊपर नीचे दोनों वीक है, मतलब ऊपर नीचे वीक है, तो ये एग्जॉस्ट तो नहीं हुआ है। अब इसका देखते हैं, इसको लगता है मोमेंटम है ना, देखो समझ रहे हो, यहाँ से स्टार्ट हुआ है, इसका मोमेंटम है ना, ये बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में आ रहा है। इसलिए इसलिए ये जो है यहाँ नीचे में देखते हैं, यहाँ नीचे में तो कहीं नहीं है, लेकिन यही है ना, बोला जाता है, इसलिए बोला जाता है कि ट्रेंड में के पास इतना पावर रहता है ना कि उसको रिवर्सल, ये ये वाला तो अभी भी नहीं पता चल रहा। ये छोटा से बड़ा हुआ, ठीक है, तो देखो छोटा से बड़ा हुआ तो आइदर और एक बड़ा आएगा और या रिवर्सल होगा, तो इसलिए रिवर्स हुआ है। अच्छा यहाँ पे ये देखो इसलिए हुआ, देखो यहाँ पे ये वाला चीज कंप्लीट किया है, ये है ना, इसका विक को क्रॉस किया है, फिर ये कंप्लीट किया है, यहाँ बनना चाहिए, लेकिन नहीं बना तो रिवर्स कर गया है। लेकिन इसका रीजन, ये वाले कैंडल का रीजन अभी तक नहीं पता चला। ये बंद है ना, हाँ ये बंद है यहाँ पे, इसका ये ऐसा, ये मूव क्यों कर रहा है, देखो यहाँ पे ये जो है रेड का ऊपर भी नहीं गया है, इसका देखना पड़ेगा। तो ये जैसे हुआ ना, अब देखो इसी तरह से हम लोग दूसरे चार्ट में अगर जाएं, देखो बैलेंस हम लोग का कम हो गया ना, इतना कितना सारा ट्रेड हम लोग का लॉस गया, काफी सारा ट्रेड लॉस गया ना। अब हम लोग इसको रिकवर, देखो रिकवर कैसे किया जाता है वो मैं दिखा रहा हूँ, फिर से वैसे ही लॉजिक के साथ। अब यहाँ देखो क्या हुआ है, ये जो बायर्स है ये इस चीज को कंप्लीट किए हैं, सेलर्स के ऊपर, ये मतलब ये एग्जॉस्ट हो गए, एग्जॉस्ट हो गए। अब ये कंटिन्यू कर रहा है, ठीक है, ये कंटिन्यू कर रहा है, तो देखो बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, और ये, हाँ बड़ा छोटा छोटा, तो यहाँ पे जो है इस कैंडल को ग्रीन बनना चाहिए। देखो बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, तो इसका पावर खत्म हो गया, पावर खत्म, तो अब कौन आएगा, बायर्स आएगा, तो यहाँ पे बायर्स को आना चाहिए। अब देखते कैसे बनता है। देखो ये वाला जो बायर है का मूव है वो एग्जॉस्ट हो गया, क्यों, क्योंकि ये वाला मूव करके आया है, इसलिए 1 2 तीसरे कैंडल पे ये नहीं आया है, नहीं आया। अब इसका मतलब क्या, देखो ये वीक है, ये खत्म हो गया, इसका पावर यहीं खत्म हो गया है,
तो देखो 1 2 3 के बाद अगर ये बायर स्ट्रांग होता ना तो इसको आना चाहिए था तीसरे के बाद, लेकिन नहीं आया है, क्योंकि ये जो है मार्केट और थोड़ा खिंच सकता है। क्यों? क्योंकि बायर्स बोला हम आ ही नहीं सकते हैं। तो जब सेलर्स बोल रहा है तुम नहीं आ सकते, तो चलो मैं एक कैंडल और बना देता हूँ। जैसे देखो एक कैंडल जो बनाया स्ट्रांग बनाया, देखो बड़ा छोटा छोटा, यहाँ इसको रिवर्स करना चाहिए था, लेकिन नहीं रिवर्स किया, तो उसके पास पावर बचा था, तो एक स्टेबल कैंडल बना दिया है। अब इसके बाद जो है यहाँ पे देखो ग्रीन बन रहा है। तो यहाँ पे अब देखो यहाँ पे क्या होता है, देखो देख रहे हो ना कि यहाँ पे जो ये बायर्स इतने मतलब एग्जॉस्ट हो गए हैं कि ये जो है अभी भी कंटिन्यू कर रहा है। अब यहाँ पे क्या है कि ये कैंडल को ना ग्रीन बनना चाहिए, ये जो कैंडल बन रहा है ना इसको ग्रीन बनना चाहिए। देखो ये एग्जॉस्ट हो गया है ना, ये पक्का ग्रीन बनेगा। इसका रीजन बताऊंगा, पहले इसको वो बनने दो। अच्छा देख रहे हो यहाँ पे ये गैप अप किया है, ये गैप अप किया है ना, इसी कारण जो है। अब देखो अब हम लोग कंपाउंडिंग करेंगे, ठीक है। देखो अब जो है हम लोग एकदम यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये गैप अप किया है। देखो यहाँ पे क्या एक कंसेप्ट होता है हिंड्रेंस का। तो जैसे ये वाला जो कैंडल है ना, ये वाला ये कैंडल है, इसके अंदर एक और कैंडल बना, और ये जो है इसका ओपनिंग भी इसके अंदर हुआ। तो जब ऐसा होता है तो कैंडल को रिवर्स करना चाहिए, यहाँ रिवर्स नहीं किया। फिर ये कैंडल बना, तो इसको रिवर्स करना, ये भी एग्जॉस्टेड कैंडल है, ये भी रिवर्स नहीं हुआ। फिर गैप अप करके लगता है ये बायर्स जो बचे थे ना उसको एग्जॉस्ट कर दिया है, इसलिए फिर स्ट्रॉन्ग कैंडल बना है। अब देखो यहाँ पे कुछ M3 मतलब वो वाला चीज कंप्लीट हुआ है क्या, कोई मूव? देखो नहीं। देखो अब इसमें फिर हम लोग वही गलती किए कि यहाँ पे हम लोग एक ट्रेंड को रिवर्स करने का कोशिश कर रहे हैं, इसलिए ये ऐसा हो रहा है। अब देखो यहाँ पे आके ये अब इसका पावर खत्म हो गया है, पावर खत्म हो गया है। तो ये अब देखो ग्रीन बना, अब ये गैप अप करके ये फिर ये इसको ये ग्रीन कैंडल बनेगा। क्योंकि देखो ये मूव है ना, 1 2 3 4 5 6 कैंडल है, इसमें ये वाला कैंडल एग्जॉस्टेड है, तो ये पूरा मूव एग्जॉस्टेड हो गया, तो खत्म, इसका पावर खत्म। अब बायर्स फिर आए हैं नॉर्मली नीचे जाके, फिर बायर्स बनाए, फिर गैप अप किया है, तो जो सेलर्स बचा था उसको भी वो कर दिए हैं। अब जो है यहाँ पे देखते हैं, अब देखो हम लोग कंपाउंडिंग करेंगे और कैसे श्योर शॉट के साथ इस अकाउंट को ग्रो करते हैं। देखो देखो फिर एंट्री पॉइंट हम लोग का ऊपर लग गया है, ये जबकि नीचे होना चाहिए, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, ये बनेगा तो ग्रीन कैंडल ही बनेगा। देख रहे हो ना, इससे एक लर्निंग ये मिला कि ट्रेंड के साथ ट्रेंड को रिवर्स नहीं करना है। और दूसरा, जैसे कभी कहीं कहीं हम लोग अमाउंट ज़्यादा लगा दे रहे थे ना अपने कैपिटल का, उसको भी नहीं करना है। क्योंकि कितना भी, इसमें एक चीज़ हमेशा याद रखना, इतना नॉलेज अगर तुम्हारे पास कितना भी नॉलेज आ गया है ना, तो इसका ये मतलब नहीं है कि तुम्हारा रॉन्ग कभी नहीं होगा। कभी कभी मार्केट अपने हिसाब से या कहीं तुम्हारा एनालिसिस गड़बड़ होगा, तुम्हारा रॉन्ग हो ही सकता है। इसलिए रिस्क जो बोलते हैं ना, रिस्क मैनेजमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है, इसी कारण इंपॉर्टेंट है।
अब देखो मार्केट जो है छोटा बड़ा बड़ा हो गया है और ये ओपन होते ही ऊपर गया है। ये ओपन होते ही ना ऊपर गया है, तो ऊपर गया मतलब का नीचे जाना है, तो ये रेड कैंडल बन सकता है क्योंकि देखो छोटा बड़ा बड़ा मार्केट खींच चुका है, अब नहीं खींचेगा, तो इसलिए जो है ये अब एक रेड कैंडल बनेगा। ये भी चीज ध्यान रखना है, पीछे में जो सेलर्स है ना वो पूरे एग्जॉस्ट हो गए हैं, कहीं पावर नहीं बचा है। लेकिन अब ये जो है 3 हो गया है, 3 कैंडल खिंच गया है, इसके पास पावर नहीं बचा है, लेकिन देखते हैं। अब देखो ये जैसे गैप गैप डाउन कर दिया, गैप डाउन मतलब क्या, खुद को एग्जॉस्ट कर दिया है, खुद को एग्जॉस्ट कर दिया है। तो ये जो है, और यहाँ पे बायर्स का है ही, यहाँ बायर्स का अभी पावर है ही, एग्जॉस्ट हुआ नहीं है, तो इसको जो है ग्रीन कैंडल बनना चाहिए, देखते हैं। ये देखो हम लोग का एंट्री पॉइंट था ना, एंट्री पॉइंट की वजह से बच गया। जबकि मैं बोला था जब भी कैंडल नीचे आएगा तो एंट्री पॉइंट ये होना चाहिए, ये वाला, इसका ओपनिंग पॉइंट या लिक्विडिटी। अब ये गैप अप करके ये एग्जॉस्ट कर दिया, ये तो गैप डाउन करके खुद को एग्जॉस्ट कर दिया है। देखो इससे एक और लर्निंग मिला कि ये गैप डाउन होके कभी बायर्स बन भी सकता है, या कभी गैप डाउन करके ये एक कैंडल बना के फिर एग्जॉस्ट कर सकता है। अब देखो यहाँ 3 कैंडल है, 1 2 के बाद वो पावर रिफ्लेक्ट करेगा, तो देखो यहाँ पे पावर रिफ्लेक्ट। और इस चीज याद रखना, ये जो 3 कैंडल के बाद है ना, जो पावर रिफ्लेक्ट हो रहा है 2 कैंडल के बाद, उसमें बायर्स का प्रेशर होना चाहिए, कहाँ पे, नीचे वाला विक। मान लो ये तीनों कैंडल में अगर नीचे का विक नहीं होता ना, तो ये जो है यहाँ पावर रिफ्लेक्ट नहीं करता, क्योंकि पावर यहाँ जो रिफ्लेक्ट कर रहा है ना, वो पावर आ रहा है इस बायर से। देखो अब ये जो है, अब ये गैप गैप अप किया है, लेकिन यहाँ पे तो सेलर्स का आने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि बायर्स अभी स्ट्रांग है। अब देखो ये 2 कैंडल के बाद 1 2, अब यहाँ पे देखना पड़ेगा, ये कैंडल यहाँ पे, ये कैंडल एग्जॉस्ट तो नहीं हुआ है, ये कैंडल एग्जॉस्ट नहीं हुआ है। अब देखो ये जो कैंडल है ना, ये एग्जॉस्ट नहीं हुआ, तो 1 2 कैंडल के बाद ही नीचे आएगा। क्यों? क्योंकि देखो ये ओपन होते हुए अपने लिक्विडिटी पॉइंट में गया ऊपर, देख लो ना, ये अपना लिक्विडिटी पॉइंट दे के ये सीधा नीचे आ रहा है, तो ये जो है तुम्हारा रेड कैंडल बनेगा। ग्रीन कैंडल भी बनेगा तो इस वीक को क्लोज, इस वीक के ऊपर नहीं जाना चाहिए। देख रहे हो उसी पॉइंट को जाके वापस आ रहा है।
चलो देखो, हम लोग 1000 से स्टार्ट किए थे, नो लॉस नो प्रॉफिट, मतलब 7 रुपए का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। लेकिन देखिए ना, अगर तुम्हारे पास नॉलेज है तो यहाँ ध्यान से देखो, हम लोग 96 से स्टार्ट किए थे, हम लोग के पास जो है सिर्फ 96 बचा था। हम लोग 96 से वापस 10 टाइम से ज़्यादा ग्रो कर दिए, देखो 4 स्टेप कंपाउंडिंग हो गया है ना। तो देखो ये है नॉलेज का पावर, समझ रहे हो तुम। अब तो इसमें जो जो चीज़ तुम सीखे हो उस गलती को वापस नहीं करना है, कि ट्रेंड को रिवर्स नहीं करना है, एक बार में ज़्यादा अमाउंट नहीं लगाना है। लेकिन ये भी कॉन्फिडेंस खुद के ऊपर रहना चाहिए कि देखो, अगर मेरे पास सिर्फ 96 भी बचा है ना, तो 96 से भी हम लोग सिर्फ एक ट्रेड था, सोच रहे हो, ये गलत जाता तो खत्म, लेकिन हम लोग रुक रुक के ट्रेड लिए, तो देखो हम लोग का कितना 4 स्टेप में वापस 1000 हो गया। और एक ये भी ध्यान देना, देखो हम लोग का ट्रेड कितना है यहाँ पे, 35 ट्रेड है, कभी भी इतना ट्रेड नहीं लेना है। तुम समझ रहे हो, देखो हम लोग स्टार्टिंग में जो भी ट्रेड लिए हैं ना, सारा विन गया है। तो स्टार्टिंग का ट्रेड अगर तुम वो लोगे, कंपाउंडिंग लोगे, तुम्हारा आराम से विन चला जाएगा। देखिए ना यहाँ पे अभी सामने की, ये होता है नॉलेज का पावर। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि तुम लोग प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो। जैसे ये चीज, ये सब चीज जो मैं बोल रहा हूँ, ये मैं प्रैक्टिस किया हूँ, देखा हूँ, सही तरीके से समझा हूँ, फिर इसको ऑब्जर्व किया हूँ, तब ये ऐसा होता है। तो इसमें देखो, अब तुम्हारे पास यही है कि तुम्हारे पास नॉलेज रहेगा, तुम कितना भी कम कैपिटल से ग्रो कर लोगे। समझ रहे हो, डेली का 4 ट्रेड कंपाउंडिंग करना है, मान लो 10 दिन में 7-8 दिन भी कंपाउंडिंग कर लिए, तो तुम लोग का कैपिटल बन जाएगा। तो कोई डाउट होगा तो बताना।